हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी कक्षा। आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीरीज में न्यूक्लियोटाइड्स को डिस्कस करेंगे। ये वन शॉट लेक्चर होगा। न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको इस लेक्चर में मिल जाएगी। मैं आपकी एजुकेटर चंचल, चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। न्यूक्लिक एसिड में आप डीएनए को देखते हो, आरएनए को देखते हो, यानी कि डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि 3 कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें हम नाइट्रोजिनस बेस यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस देखते हैं। पेंटोज शुगर होती है, 1 और मोर फॉस्फेट्स वहां पर ऐड होते हैं। ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। अगर यहाँ पर आपको न्यूक्लियोसाइड पूछा जा रहा है तो न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर होती है। यहाँ पर फॉस्फेट देखने को नहीं मिलता, और अगर आप इसमें फॉस्फेट ऐड कर दोगे तो वो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो आप न्यूक्लियोटाइड ऐसे भी कह सकते हो कि नाइट्रोजिनस बेस होता है, पेंटोज शुगर होती है एंड 1 और मोर फॉस्फेट्स होते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। वन बाय वन हम इनके कंपोनेंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं नाइट्रोजिनस बेस को। नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं, इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। बेसिकली यहाँ पर जो है 2 पैरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमें यहाँ पर पायरिमिडीन देखने को मिलता है और सेकंड यहाँ पर प्यूरिन होता है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले पायरिमिडीन की बात करें, पायरिमिडीन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ पर आप पायरिमिडीन की स्ट्रक्चर देख सकते हो। अच्छा, सबसे पहले अगर हम डीएनए और आरएनए में पायरिमिडीन्स की बात करते हैं, डीएनए के केस में साइटोसिन एंड थाइमिन जो है पायरिमिडीन प्रेजेंट होते हैं, और आरएनए के केस में हमें साइटोसिन एंड यूरेसिल देखने को मिलता है। आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर थाइमिन जो है वो नहीं होता, वहां पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले पायरिमिडीन की स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें तो पायरिमिडीन की स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, ये हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर 1 पोजीशन जो होती है वहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, 3rd पोजीशन जो है वहां पर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके जो है हम नंबरिंग अगर आप देखोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पायरिमिडीन का जो होता है C4H4N2, यानी कि इसमें 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यहाँ पर साइटोसिन की सबसे पहले बात करेंगे तो साइटोसिन में अगर आप देखो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H5N3 और ऑक्सीजन O यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसको हम 2-ऑक्सी-4 अमाइनो पायरिमिडीन कहते हैं। इसकी जो 2nd पोजीशन है वहां पर हमें ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसे 2-ऑक्सी कहा गया है। 4th पोजीशन पर कार्बन जो है वहां पर हमारे पास अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए 4 अमाइनो। साइटोसिन का क्या नेम हो जाएगा? 2-ऑक्सी-4 अमाइनो पायरिमिडीन। ठीक है, इसी तरीके से थाइमीन की अगर हम बात करेंगे तो थाइमीन में 2nd पोजीशन जो होती है वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, 4th पोजीशन पर ऑक्सीजन है, डाईऑक्सी है, इसलिए 2,4 डाईऑक्सी, और 5th पोजीशन के कार्बन पर यहाँ पर मिथाइल प्रेजेंट होता है। थाइमिन का क्या नेम हो जाएगा? 5-मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन। ठीक है, वहीं अगर हम यूरेसिल की बात करते हैं तो यूरेसिल में 2nd पोजीशन और 4th पोजीशन के जो कार्बन है यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इसका नेम क्या हो जाएगा? 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन। ठीक है, तो साइटोसिन को कहा जाएगा 2-ऑक्सी-4 अमाइनो पायरिमिडीन, थाइमिन को कहा जाएगा 5-मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन, एंड यूरेसिल को यहाँ कहा जाता है 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन। और ये इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हो। इनकी स्ट्रक्चर जो है आपको बेसिकली थोड़ा दिमाग में रखने की जरूरत है। ठीक है,
सो नेक्स्ट जब नाइट्रोजनस बेस में हम प्यूरिन की बात करते हैं, प्यूरिन अगेन ये भी हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बट इनमें दो रिंग्स हमें देखने को मिलती हैं जो एक साथ फ्यूज्ड होती हैं। आप यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर ये दो रिंग्स हैं जो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं। अगर आप नंबरिंग देखोगे तो यहाँ से करी गई है, सो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 7 8 एंड 9। प्यूरिन के केस में जो नंबर 1 पोजीशन है यहाँ पर नाइट्रोजन है, 3rd पोजीशन पर नाइट्रोजन है, 7th पोजीशन और 9th पोजीशन पर हमें नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C5H4N4। ठीक है, अगर हम प्यूरिन के केस की बात करते हैं, सो बोथ डीएनए एंड आरएनए दोनों में ही हमें एडेनिन एंड ग्वानिन देखने को मिलता है। एडेनिन की सबसे पहले बात करेंगे। एडेनिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो यहाँ पर है ही, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इसका C5H5N5। कार्बन भी 5 है, हाइड्रोजन भी 5 है, नाइट्रोजन भी यहाँ पर 5 प्रेजेंट होते हैं। इसके अगर आप स्ट्रक्चर के बेस पर नाम अगर मैं देखूँ तो देखिए 6 अमाइनो प्यूरिन, इसकी जो 6th पोजीशन होती है वहां पर क्या प्रेजेंट है, अमाइनो, सो दैट्स व्हाई एडेनिन को क्या कहा गया है, 6 अमाइनो प्यूरिन। अगर आप ये नाम याद रखेंगे ना तो आपको इजी होगा, इनके स्ट्रक्चर जो है आपको दिमाग में फटाफट से क्लिक कर जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ग्वानिन की अगर हम बात करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H5N5O। ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर एडिशनली प्रेजेंट है। इसकी में अगर हम नाम देखो तो देखो 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन, इसकी 6th पोजीशन पर ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन होता है, सो दैट्स व्हाई 6 ऑक्सी। 2nd पोजीशन के कार्बन पर यहाँ पर अमाइनो प्रेजेंट होता है, सो 2 अमाइनो। तो यहाँ पर एडिनिन के लिए 6 अमाइनो प्यूरिन और ग्वानिन के लिए यहाँ पर हो जाएगा 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन। ठीक है, तो ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए के केस में अगर हम बात करते हैं पायरिमिडिन को लेकर, तो वहां पर हमें जो है थायमिन देखने को मिलता है, यूरेसिल नहीं होता। आरएनए के केस में वहां पर थायमिन ना होकर यूरेसिल होता है। जबकि अगर आप प्यूरिन की बात करोगे तो एडेनिन और ग्वानिन दोनों ही जो है डीएनए आरएनए में सेम होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट अब हम इसमें सेकेंड कॉम्पोनेंट जो आता है न्यूक्लियोटाइड का, वो आता है पेंटोस शुगर। तो पेंटोस शुगर की अगर हम बात करते हैं तो ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं जिसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं। 5 कार्बन एटम के मोनोसैकेराइड जो है शुगर मॉलिक्यूल पेंटोस शुगर, ये 5 जो होता है ना, इसको क्या कहते हो आप, पेंटा कहते हो। तो इसी के बेस पर जो है इसको पेंटोस शुगर कहा गया है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2 तरीके की पेंटोस शुगर होती है, राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर जो होती है वो हमें आरएनए में देखने को मिलती है, और जो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है ये हमें डीएनए में देखने को मिलती है। आप इनके स्ट्रक्चर को देखिए, अगर मैं यहाँ पर राइबोज की बात करती हूँ तो दोनों में बाकी सब तो सेम रहता है, लेकिन जो 2nd पोजीशन है यहाँ पर वहाँ चेंजेस आ जाते हैं। 2nd पोजीशन इन द केस ऑफ राइबोज, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइट। हर एक पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है। बट अगर हम डीऑक्सी राइबोज की बात करते हैं तो यहाँ पर 2nd पोजीशन पर आपको हाइड्रोक्सिल ना देखकर हाइड्रोजन देखने को मिलता है। ठीक है, यही जो है जब हम डीएनए पढ़ेंगे इस चीज को हम तब डिस्कस करेंगे। वहां पर जो है बिकॉज जो डीएनए होता है यहाँ पर 2nd पोजीशन में हमारे पास हाइड्रोजन होता है और आरएनए के केस में यहाँ पर हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से जो है वहां पर डिस्क्रिमिनेशन भी हमें देखने को मिलता है, जो आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम से इस चीज को समझ सकते हैं। देखिए ये एक डीएनए का पार्ट लिया गया है, यहाँ पर बेस पेयरिंग आपको शो की गई है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो है वो यहाँ पर बताई गई है। जब मैं डीएनए पे लेक्चर लाऊंगी तो इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इसको सिर्फ न्यूक्लियोटाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो यहाँ ये मिड पार्ट में आपको बेस पोर्शन दिख रहा है जहाँ पे ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन शो किया गया है। इनमें बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए होते हैं और ये बैकबोन में जो है शुगर फॉस्फेट बैकबोन इनकी प्रेजेंट होती है। आप स्ट्रक्चर देखोगे न्यूक्लियोटाइड्स की तो कैसी होती है, ये शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पर होता है जिससे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ रहता है और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
तो न्यूक्लियोटाइड्स हमने डिस्कस किए, अब हम बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स यानी कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यानी न्यूक्लियोटाइड्स का कंडेंसेशन जब होगा तो हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए एंड आरएनए, आप इनको क्या कहोगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि ये चीज हमने देखी डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने हैं। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हो जाते हैं तो आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हो, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आपके पास डीएनए आरएनए आ जाते हैं। इनमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स जो होते हैं, मोनोमर्स होते हैं सिंगल यूनिट। सो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं चेन में, यानी चेन में जो है एक के बाद एक यहाँ पर जुड़ते रहता है, बट बॉन्ड्स कौन से बनाते हैं, कोवेलेंटली एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं, ठीक है। तो जो दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके बीच का जो लिंकेज होता है इसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हो, यहाँ पर देखिए ये और ये हमारे दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन बेस है और ये यहाँ पर शुगर जो है मॉलिक्यूल जुड़े, फॉस्फेट ग्रुप्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो इन दो मोनोमर न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होते हैं एक दूसरे के साथ, ये न्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को जो है पॉलीअनायंस भी कहा जाता है। पॉलीअनायंस का मतलब क्या है, फॉस्फेट जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के वो एसिडिक हो जाते हैं फिजियोलॉजिकल पीएच पर। फिजियोलॉजिकल पीएच होती है 7। तो इस फिजियोलॉजिकल पीएच पर जो न्यूक्लियोटाइड्स के फॉस्फेट्स होते हैं वो एसिडिक फॉर्म में होते हैं, इसीलिए हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीअनायंस कहते हैं। यहाँ पर जो फॉस्फेट बॉन्ड ये बनकर आते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ पर होती है बिटवीन द एल्कोहल ऑफ द 5' फॉस्फेट ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड। ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर, इस न्यूक्लियोटाइड का जो 5' पार्ट होता है, 5' फॉस्फेट जो होता है वो जुड़ता है दूसरे वाले के 3' हाइड्रोक्सिल से, और वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर एलिमिनेशन होता है। तो जब दो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जब बनता है तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन देखने को मिलता है। तो लास्ट में हम न्यूक्लियोटाइड्स के फंक्शन की बात कर लेते हैं। जैसा हमने देखा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं हमारे डीएनए आरएनए, वो न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बने होते हैं। उसके अलावा जो एनर्जी करेंसीज होती हैं हमारे एटीपी हो गया, जीटीपी हो गया, इन सब का फॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियोटाइड से देखने को मिलता है। उसके अलावा जो सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं, जब हम सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे तब हम सेकेंडरी मैसेंजर्स को वहां पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सीएमपी हो गया, इसी में ही जो है सीजीएमपी भी हमें देखने को मिलता है। तो इन सब का जो है प्रिकर्सर फॉर्म जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स हमें देखने को मिलता है। आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सभी डिस्कस करी है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा और कौन से और लेक्चर्स हैं जो आप देखना चाहेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। थैंक यू।